रोल। झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल हो गए हैं, लेकिन भाषा का विरोध का जो स्वर है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप सभी को जानकारी दे दूंगी कि भाषा को लेकर जो विवाद था वो विधानसभा तक पहुंच चुका था और तमाम जो आदिवासी मूलवासी जो लोग थे वो विधानसभा पहुंचकर कह रहे थे कि झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चल। तो इस वक्त हमारे साथ मोतीलाल जी मौजूद है और पप्पू जी मौजूद है। हम इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फिर से भाषा का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर इस बार क्या कुछ इन्हें जानकारी प्राप्त हुई है, क्या कुछ जानकारी भी प्राप्त हुई है, क्योंकि भाषा का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, झारखंड में 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय भाषा चलता था। 5 जनजातीय भाषा में था संथाली, मुंडारी, कुड़ुक और खड़िया, और 4 क्षेत्रीय भाषा में था खोरठा, कुड़माली, नागपुरी और पंचपरगनिया। लेकिन जनजातीय भाषा तो बढ़ाया गया, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। जनजातीय भाषा में जैसे मालतो है, बिरजिया है, असुर है, ये सब भाषा को शामिल किया गया जो लुप्त प्राय भाषा में था, तो इसको शामिल किया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्षेत्रीय भाषा में चार क्षेत्रीय भाषा जो शामिल कर दिया गया जो यहाँ का भाषा नहीं है, जैसे भोजपुरी शामिल कर दिया गया, अंगिका शामिल कर दिया गया, उर्दू शामिल कर दिया गया। इस तरह से 4 भाषा जो है बाहरी भाषा को शामिल कर दिया गया जो यहाँ का भाषा नहीं है। उसी का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 18 भाषाओं को किया गया पाठ्यक्रम में शामिल, जिसमें से अंगिका, उर्दू, भोजपुरी और उड़िया, ये 4 क्षेत्रीय भाषा जो है यहाँ का भाषा नहीं है, लेकिन TRI अपने तरीके से शामिल कर दिया गया। अब देखिए भाषा क्या होता है ना, भाषा क्या होता है, जो बड़ा भाषा रहता है वो छोटा भाषा को खा जाता है। जैसे देखिए हमारे गाँव में एक बिरहोर आया, बिरहोर का भाषा था बिरहोरी। जब वो हमारे क्षेत्र में आया तो हमारा क्षेत्र में बोला जाता था खोरठा। जब खोरठा बोला जाता था तो जब जो लोग आए तो उसका माँ बाप जो है वो बिरहोरी बोलता था, लेकिन उसका बच्चा लोग खोरठा बोलने लगा। तो जब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बोला कि आप लोग आदिम जनजाति हैं, आपको भाषा के आधार पर आपको आदिम जनजाति की मान्यता प्राप्त है, इसलिए आपको विशेष सुविधा दी जाएगी, तो आप अपने भाषा से बात करके दिखाइए। तो जैसे ही वो बात करने के लिए आए, वो लोग उसके बच्चे लोग जो हैं वो बिरहोरी नहीं बोल पाए, क्योंकि वो खोरठा भाषा जो था वो बिरहोरी भाषा को खा गया। अब ये जो भाषाएं जो शामिल कर दी जाएंगी, ये भाषाएं शामिल कर दी जाएंगी तो हमारे ये जो क्षेत्रीय भाषा है ये पूरी तरह से हमारा धीरे धीरे लुप्त होकर चला जाएगा, क्योंकि भाषा तभी बचेगी जब वो नियोजन से जुड़ा रहेगा। और भाषा बचाने के लिए ही इसको हमारे क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दिया गया था। अब यहाँ पेच फंसता है उर्दू में। लोग कहते हैं कि देखिए उर्दू राष्ट्रीय भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा नहीं है। ये खुद राज्य के जो उर्दू शिक्षक संघ हैं वो खुद मानते हैं। देखिए ये लेटर जो है ये झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ का है। ये कहता है कि उर्दू अतिरिक्त या क्षेत्रीय विषय नहीं है। ये इसका प्रदेश सचिव है अमीन अहमद, झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के। ये लोग मान रहे हैं कि उर्दू जो है क्षेत्रीय विषय नहीं है, लेकिन सरकार अपना राजनीतिकरण करने के लिए, अपना वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए उर्दू को क्षेत्रीय भाषा बना दिया जा रहा है। आप भी सोच के देख सकते हैं, अभी शामिल कर दिया गया है, अभी इन भाषाओं को शामिल किया गया है JSSC के एग्जाम में, तो वो पेज फंसा हुआ है कोर्ट में। वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को इस आधार पर निकाल दिया गया है कि हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हम इसको नहीं रख सकते, हम क्षेत्रीय भाषा को महत्व देंगे। इंग्लिश को भी इसी आधार पर निकाल दिया गया है कि इंग्लिश जो है वो राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा नहीं है, इसलिए निकाल दिया गया है। लेकिन उर्दू भी तो राष्ट्रीय भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसको कैसे शामिल कर लिया गया? जब कोर्ट में ये मामला फंस रहा है, अभी नियोजन नीति की सुनवाई चल रही है, अभी भाषा की विवाद की सुनवाई चल रही है, रमेश हांसदा जो केस किए हुए हैं। तो जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होगा तब तक इस तरह से विवाद चलता रहेगा और इसमें केवल और केवल झारखंड के छात्र। 23 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन आया था कि जो JSSC की ओर से विभिन्न पदों के लिए जो परीक्षाएं ली जाती है मैट्रिक और इंटर स्तर की, उससे तमाम जो बाहरी भाषा उसको हटा दी गई, तो अभी फिर से उसको सम्मिलित किया जा रहा है। हाँ, तो वही उसी का तो देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट है, इसमें कहता है कि देखिए ये भोजपुरी और मगही, देखिए विदित हो कि भोजपुरी और मगही एवं अंगिका भाषा से संबंधित पुस्तक झारखंड में उपलब्ध नहीं के कारण भाषाविद व विद्वान सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त शिविर भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा से संबंधित पुस्तक लेकर आने का कष्ट करेंगे ताकि नया पाठ्यक्रम गठित करने में परेशानी का सामना न करना पड़े। इससे पूरी तरह से साबित होता है कि यहाँ पर भोजपुरी, मगही यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है ही नहीं। जबरदस्ती यहाँ पर भाषा नहीं होने के कारण बाहर से इसका सिलेबस मंगाया जा रहा है, बाहर से सिलेबस मंगा के इसको तैयार किया जा रहा है, इसको शामिल किया जा रहा है यहाँ के JSSC के सभी एग्जाम में, मैट्रिक स्तरीय हो, इंटर स्तरीय हो या फिर ग्रेजुएशन के स्तरीय जो भी एग्जाम है सब में शामिल किया जा रहा है यहाँ के बाहरी भाषा को। अब बताइए जब बाहरी भाषा शामिल होगा तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ का बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा? जब भोजपुरी, मगही सिंपल सी बात कौन जानता है, बिहार के लोग जानते हैं, तो बिहार के लोग यहाँ फॉर्म भरेंगे, वो लोग नौकरी लेंगे, तो झारखंड के बच्चा लोग कहाँ जाएंगे? उड़िया कहाँ के लोग जानते हैं? उड़ीसा के लोग जानते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत छिटपुट जानते हैं, मान लिया जाए 100 जानते हैं, तो 100 के लिए हम
10 लाख की आबादी को नहीं ना अंदर कर देंगे। उड़ीसा में मान लीजिए 10 लगा से आने 1 करोड़ के आसपास आबादी, तो 1 करोड़ को हम शामिल नहीं ना कर देंगे। तो ये भाषा का जो विवाद है मेरा मांग है कि हमारी जो 9 जनजातीय भाषा थी, जनजातीय भाषा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मालतो, खड़िया और बिरहोर ये सब भाषा जो है ये लुप्त के कगार पर है। अगर उसको बचाने की दृष्टि से आप शामिल कर रहे हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में हम चार क्षेत्रीय भाषा के अलावा हम किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। जो 4 क्षेत्रीय भाषा हमारा है, खोरठा, कुड़माली, नागपुरी और पंच परगनिया, वही रहना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़ोर से विरोध होगा और ये विवाद इतना ज़ोर से विरोध लेगा कि सरकार को हिला के रख देगी। तो सरकार की जो झामुमो की सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, हम उस सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाह रहे हैं कि इस भाषा के विवाद को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए और जो बाहरी भाषा को शामिल किया गया है वो जल्द से जल्द हटाया जाए, नहीं तो बोकारो धनबाद में जो 31 जनवरी को आपने मानव श्रृंखला देखा था उससे बड़ा कहीं विरोध होगा। और आज TRA को हम सख्त निवेदन करना चाहते हैं, हिदायत देना चाहते हैं इन नागेंद्र को, रणेंद्र को, इसका TRI का हेड है, उसको मैं बताना चाहता हूँ वो खुद बिहारी है, इसलिए वो बाहरी भाषाओं को यहाँ पर शामिल करें। देखिए हमें बिहारी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना कोई यूपी वाला से हमें विरोध है, ना महाराष्ट्र वाले से कोई विरोध है, ना गुजरात वाले से कोई विरोध है। आप यहाँ पर रहने खाने के लिए, कमाने के लिए आए कीजिए, आपको भी अधिकार है, लेकिन यहाँ के नीति नियमावली में अधिकार नहीं है। आपको जनरल सीटों में अधिकार है, आप जनरल सीटों में फाइट कीजिए, नौकरी लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर यहाँ के भाषा, संस्कृति, अगर ये सबसे छेड़छाड़ होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले बार भी जिस तरीके से आंदोलन देखने को मिल रहा था, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास मान लीजिए 1932 खतियान नहीं है, या फिर कई लोग जो है वो बिहार से यहाँ पर रह रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ पर कई दिनों से रह रहे हैं, हम लोगों का अपनी भाषा है, चाहे हम भोजपुरी की बात करेंगे, अंगिका, मगही की बात करेंगे, वो हम लोगों का भाषा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे आगे करेंगे झारखंड में रहकर? देखिए, जिस राज्य में आप जाते हैं उस राज्य की संस्कृति को, उस राज्य की भाषा को आपको सीखना पड़ेगा। देखिए आप महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र में हम अगर मांग करेंगे खोरठा का तो देगा क्या? नहीं देगा। हम वहाँ अधिकार की बात करेंगे कि झारखंड के लोगों के लिए आरक्षण का, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि कोई भी राज्य का व्यक्ति हो एक ही राज्य में आरक्षण का लाभ पा सकता है, एक ही राज्य में अधिकार पा सकता है, दूसरा राज्य में नहीं पा सकता है। तो क्या हम महाराष्ट्र में मांग करेंगे हमको मिलेगा? गुजरात में हम मांग करेंगे कि खोरठा की मान्यता दीजिए, नागपुरी की मान्यता दीजिए, देगा? नहीं देगा। चाहे बिहार के लोग ही और राज्यों में मांग करेंगे, बंगाल में जाके मांग करेंगे कि हमको भोजपुरी मगही का हमको बंगाल में शामिल कर दीजिए, करेगा? नहीं शामिल करेगा। लेकिन हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे यहाँ शामिल किया जा रहा है। यही विडम्बना है, यही इस देश का, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि सभी भाषाओं को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। जैसे मगही भोजपुरी को शामिल कर दिया, उड़िया को शामिल कर दिया, बंगाली को शामिल कर दिया, तो ये गलत है ना। जब हमको हमारा जो झारखंड की जो भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसको कहीं अन्य राज्यों में नहीं मान्यता दिया जा सकता, तो हम कैसे देंगे? गलत है कि नहीं? आप ही सोच के देखिए। जो भी बुद्धिजीवी है, जो भी जानकार हैं इस विषय के, जो भाषाविद है, उससे पूछिए कि क्या मगही भोजपुरी यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है? क्या उर्दू यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है? क्या उड़िया यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है? अगर वो उन्होंने कह दिया कि है तो हम मान लेंगे। कहीं नहीं सकते। अभी हम TRL गए थे, TRL जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग है, वहाँ सभी हम 2-3 प्रोफेसर से मिले जो मुंडारी के थे, पंच परगनिया थे, सभी से हमने बात किया क्या कि मगही, भोजपुरी, अंगिका और उर्दू जो शामिल किया गया है, क्या यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है? उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया, ये हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। तो बोलो क्यों शामिल किया जा रहा है? बस वोट का ध्रुवीकरण करने। ये सरकार चाहती, पता नहीं क्या चाहती है, बार बार ये भाषा को लेकर विवाद खड़ा कर दे रही है, बार बार हम लोग को आपस में लड़ाया जा रहा है। ये गलत है। तो जितना जल्दी हो सके हम कहेंगे कि इन भाषाओं को, जो विवादित भाषा है, जो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा नहीं है, उसको हटाया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। फिर इसमें राज्य में अराजकता फैलेगी, विद्वेष फैलेगा। राज्य सरकार से खास करके अनुरोध है और शिक्षा मंत्री से खास करके अनुरोध है कि आपके क्षेत्र में ये चीज़ें आती हैं तो आप जल्द से जल्द हटाने का काम कीजिए। तो झारखंड में भाषा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हमारे साथ पप्पू जी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि बोकारो और धनबाद में कई दिनों तक आंदोलन चला कि क्षेत्रीय भाषा की सूची से मगही, भोजपुरी, अंगिका और उर्दू को हटा दी जाए। अब सुनने में आ रहा है कि फिर से ऐड हो गया। तो क्या आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आने वाले समय में मुलाकात करेंगे इसको लेकर? मुलाकात क्या करना है, सबसे पहले तो जो TRI भवन है ना, TRI भवन को हम लोग घेरने का काम करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा इसके पीछे में है जो अभी पूरा झारखंड जान रहा है सुनील महतो को। तो उन्होंने देखिए यहाँ पे वो बोले हैं कि झारखंड में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं या पढ़ी जाती हैं, TRI से जब रिपोर्ट मांगा गया तो वो आज तक TRI रिपोर्ट नहीं देने सका है। तो फिर ये यहाँ पे 18 जो क्षेत्रीय भाषा को जो लागू कर रहे हैं, तो वो कहाँ से लागू कर रहे हैं? जब आपके पास रिपोर्ट नहीं है, डाटा नहीं है, तो आप कैसे लागू कर दीजिएगा? जो यहाँ पढ़ाई होता ही नहीं है, कुछ 1-2% में बोला जाता है, वैसा भाषा को मान्यता कहीं ना कहीं हम लोग के तो यहाँ का अधिकार मारा जाएगा ना।
आज हम लोग पढ़ रहे हैं, अपना क्षेत्रीय भाषा पढ़ रहे हैं। खुद मैं एक नागपुरी का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ हम लोग का भी लड़ना पड़ रहा है। अरे अगर हम लोग यही बिहार में या कहीं पे भी जाते हैं, हम लोग को 1% आरक्षण नहीं मिलता, खास करके भाषा के नाम पे। यही भाषा के आधार पे बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, तो क्या आने वाला दिन में क्या आप झारखंड को तोड़ना चाहते हैं? अब झारखंडी, हम लोग के बाप दादा लोग इस विषय में नहीं लड़े, लेकिन अब हम लोग पढ़े लिखे युवा जो है वो पूरा झारखंड में जग चुका है। और अगर इस तरह का नीति, अगर नियम निकलेगा जो झारखंड का अहित में होगा, तो हम लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आज हम लोग गए थे TRI भवन मिलने के लिए, वहाँ नहीं मिले, लेकिन फिर कल बंद रहता है, सोमवार को फिर जाएंगे। उसके बाद हम लोग विनम्र से 1-2 बार बात करेंगे, और नहीं हुआ तो अब बस धनबाद और बोकारो में जो हुआ था वो पूरा झारखंड में देखने को मिलेगा। और इस बार तो पूरा रांची जो है ना वो तहस नहस हो जाएगा, अगर भाषा अगर इधर हम लोग का शामिल नहीं किया। पिछले बार जब जगन्नाथ महतो से इस भाषा को लेकर, विवाद को लेकर जब मिलने गया था, तो उन्होंने बोला, आप ही लोगों में से किसी ने प्रश्न किया था कि आप भाषा को जो है, जो उर्दू है, अंगिका है, भोजपुरी को किस आधार पर शामिल किए? तो उन्होंने कहा कि संख्या बल के आधार पर शामिल किए, चाहे संख्या बोलने के आधार पर। तो यहाँ पर क्षेत्रीय जो TRL है वो डिपार्टमेंट से जब हम लोग ने RTI किया, तो वो RTI वो कहता है, RTI जब हम लोग ने किया तो वो RTI का जो रिपोर्ट आया है ना, वो RTI हम लोग देखिए क्या किए थे कि झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के बोलने की संख्या पे किए गए शोध प्रतिवेदन के प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे। तो TRL से हम लोग का रिपोर्ट आया कि उन्होंने साफ शब्दों में कर दिया कि उपयुक्त विषय का पत्रांक कितना द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के आलोक में कहना है कि इस संदर्भ में शोध कार्य संस्थान द्वारा अभी तक किया ही नहीं गया। जगन्नाथ महतो की बात एकदम गलत है। उन्होंने कहा था कि हम जनसंख्या के आधार पर और बोलने के आधार पर शामिल किए हैं, तो यहाँ तो शोध कार्य हुआ ही नहीं है। तो आपको पता कैसे चला कि कितना लोग बोलते हैं, कितना लोग जनसंख्या है उनकी, कितना लोग पढ़ते हैं? अच्छा मोतीलाल जी, उस वक्त ये भी बातें आ रही थी कि पलामू साइड बहुत सारे बिहारी लोग हैं, ये भी बात आई थी सामने जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे। देखिए, देश की सीमा हो या राज्य की सीमा हो, जब सीमा वाला क्षेत्र रहता है तो वहाँ भाषा मिश्रित चलती है। जैसे अगर मान लिया जाए हम अगर बिहार का क्षेत्र में चले जाते हैं, तो बिहार का सीमा वाला रहेगा झारखंड में ही, लेकिन उस क्षेत्र में हो सकता है भाषा का मिश्रित रहता है। कोई भी सीमा, हम भारत पाकिस्तान के बॉर्डर वाला सीमा क्षेत्र में चले जाते हैं, मान लीजिए जम्मू कश्मीर साइड में चले जाते हैं, तो वहाँ भाषा देखिएगा हिंदी ही लोग बोलता है, लेकिन थोड़ा उर्दू टाइप का बोलता है, उर्दू मिश्रित में रहता है या फिर डोगरी मिश्रित में रहेगा, तो वहाँ भाषा का मिश्रण रहता है। अब देखिए, क्या गुजरात का क्षेत्र महाराष्ट्र से मिला हुआ है और महाराष्ट्र का क्षेत्र गुजरात से मिला हुआ है ना? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में गुजरात भाषी लोग गुजराती बोलते हैं, तो क्या महाराष्ट्र के लोग गुजराती भाषा को मान्यता दे देंगे? नहीं देंगे। और गुजरात क्षेत्र में मराठी लोग मिले हुए हैं, मराठी बोलते हैं, तो क्या गुजराती लोग मराठी भाषा को मान्यता दे देंगे गुजरात में? नहीं देंगे। तो वो बॉर्डर वाला जो क्षेत्र होता है, जो सीमा वाला क्षेत्र होता है, उसमें भाषा हमेशा मिश्रित होती है। उसके आधार पर भाषा कभी भी क्षेत्रीय भाषा डिसाइड नहीं होती। इस बात को क्षेत्रीय भाषा डिसाइड होती है कि कौन सा भाषा वहाँ का जन्म वाला भाषा है, जिस भाषा का उदय उस क्षेत्र में हुआ रहता है, उसी भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जाता है। अच्छा, झारखंड सरकार की ओर से 23 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, अब फिर से ऐसा क्यों? उसके पीछे का क्या कारण लग रहा है? हमें तो पूरी षड्यंत्र लग रहा है कि बाहरी लोगों को घुसाने, क्योंकि देखिए झारखंड में ऐसा अतिक्रमण हुआ है कि झारखंड बिहार के जो लोग वहाँ से पलायन किए, तो सबसे ज़्यादा झारखंड में प्रवेश किए। 19% प्रवेश किए दिल्ली में और 14% झारखंड में प्रवेश किए। हर साल 36,000 झारखंड में बाहरी लोग घुस रहे हैं। और जितना ऊंचा पद है, चाहे JSSC का हो, चाहे JPSC का हो, जितना भी ऊंचा पद है, चाहे जितना भी 22 डिपार्टमेंट है, उस 22 डिपार्टमेंट में चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट चले जाइए, सभी बाहरी लोग घुसे हुए हैं और अधिकतर, जिसके कारण से इन सब चीज़ों का हम लोग के साथ गलत हो रहा है। जब तक हमारे लोग वहाँ नहीं रहेंगे, अब देखिए, जिसका जन्म इस राज्य में नहीं हुआ हो, चाहे इस देश में नहीं हो, वो इस राज्य के बारे में कैसे सोच सकता है? वो तो अपने ही राज्य के बारे में सोचेगा ना, अपने ही राज्य के विकास के बारे में सोचेगा ना, अपने ही लोगों के बारे में सोचेगा ना। तो वही स्थिति यहाँ पर हो रहा है। वो लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, भोजपुरी, अंगिका, मगही, उर्दू, इस सब भाषा को शामिल किया जा रहा है, जो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा नहीं है। तो झारखंड में भाषा को लेकर विवाद तो मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले भी आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से आदिवासी मूलवासी सड़क पर उतरकर भाषा को लेकर विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उस वक्त आपको बता देंगे कि 23 दिसंबर पिछले साल के जब झारखंड सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसमें ये ज़रूर लिखा हुआ रहता है कि क्षेत्रीय भाषा की सूची से मगही, भोजपुरी, अंगिका को हटा दी जाएगी। लेकिन इनका कहना है कि एक बार फिर से क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी, मगही, अंगिका और उर्दू को सम्मिलित किया जा रहा है, जिसको लेकर इनका कहना है कि अगर इस ओर सरकार कोई पहल नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में तमाम जो आदिवासी मूलवासी है वो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।
वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।